ये 2015 और 16 के बीच में एनर्जी मिनिस्टर ने हमें कॉल किया और बुलाया कि भाई यहाँ डस्ट की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इंडस्ट्री डस्ट बहुत जनरेट करती, इंडस्ट्री जो चल रही है उससे डस्ट बहुत है। आसपास के एरिया में बहुत बड़े पॉल्यूशन की बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग डस्ट को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो उस सॉल्यूशन के लिए एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि इसका कुछ सॉल्यूशन है, आप साइंटिस्ट हो नीरी के। तो हमने कहा हमारे पास सॉल्यूशन है, हम डस्ट को 6 महीने के अंदर में रोक सकते हैं। तो सीएसआर नीरी ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी, इको रिजुविनेशन टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी में 5 पैरामीटर्स होते हैं, बड़े सिंपल्स हैं। पहला सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज, दूसरा है फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, तीसरा है ऑर्गेनिक अमेंडमेंट, और फिर बैक्टीरिया और फंजाई। इन सभी पैरामीटर्स को मिला करके इको रिजुविनेशन टेक्नोलॉजी का जन्म होता है। विद इन 6 मंथ में हमने बैम्बू की स्पीसीज को लेकर के 20 से 25 फीट की हाइट ले आए। जब एक साल में 20 से 25 फीट की हमको हाइट मिली, तो हमने लगाने से पहले भी यहाँ PM10 PM 2.5 मेजर करे, वहां पहले क्या कंडीशंस थी और अब क्या कंडीशन है। मींस जहां हमने बैम्बू लगाया वहां किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं, और जहां नहीं लगाया वहां किस तरीके की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। तो इन सब के कंक्लूजन पे आने के बाद हमने 90% डस्ट की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म कर दी। टोटल 1500 हेक्टेयर्स एरिया में ये हम बैम्बू के प्लांटेशन कर चुके हैं, और ओनली फ्लाई एश पे ही हमने मोर देन 5 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं और फ्लाई एश का रिजुविनेशन किया है। डस्ट की प्रॉब्लम को हम इमीडिएटली सॉल्व कर देते हैं, और बाद बाकी अभी कंटिन्यूअस में हमारे काम चल रहे हैं। प्रोजेक्ट प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। महाजनको ने हर 10 एकड़ एरिया के लिए 20 लेडीज जो नियर बाई एरियाज के थे वो प्रोवाइड करें, और हर लेडीज को वो 10 से 11 बजे आती हैं और अपना 3 बजे चली जाती हैं। 11 से 3 बजे तक का जो उनका जो इमोलमेंट एक ऑनरेरियम है वो 5,000 रुपए महाजन को ने प्रोवाइड किया, जिससे उनकी इकोनॉमी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनके बच्चे पढ़ लिख गए। जिनके बच्चे बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे, उनके बच्चे 6 साल हो गए। 6 साल से उनके बच्चे आज 10th में, किसी के बच्चे 12th में। तो ये सबसे बड़ा उनके लिए गिफ्ट हुआ कि यहाँ काम करने से वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही हैं। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। पहले वो बेरोजगार थी, अब उनको रोजगार मिल गया, तो ये एक अचीवमेंट है। तो पहली बार डस्ट हमने कम कर दी, दूसरी बार लोगों को रोजगार मिल गया, तीसरा जो सराउंडिंग्स लोग हैं जिनका एग्रीकल्चर लैंड है, वो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। क्योंकि पहले डस्ट उनकी जो खेती की जमीन है, वो खेती की जमीन पत्तियां जो होती हैं जो उनकी क्रॉप की, उस पर डस्ट जम जाती थी। आज उनकी जो क्रॉप है उन पर डस्ट नहीं जम पा रही है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ये 100% इकोनॉमिक मॉडल है, और इकोनॉमिक मॉडल के साथ साथ हम ये कह सकते हैं ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मॉडल है। यहाँ तो बहुत ही बंजर जमीन थी सर, यहाँ पे फ्लाई ऐश बहुत ही थी। ये डम साइड है, और ये हमारा साइड 10 एकड़ में है, बम्बू लागवट है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट नीरी वाले सर ने, लाल सिंह सर ने लाया था, और हमको यहाँ पे 7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हमको बहुत ही आर्थिक मदद मिलती है। वैसे हमने बाम्बू के झाड़ यहाँ पे लगाने के बाद इसको धूपकाले में तो पानी देना पड़ता है, अभी इस समय में पानी देना नहीं पड़ता है। तो साफ सफाई निन्ना और आजू बाजू को साफ सफाई रखना, ऐसे काम करते हैं। अभी हमको 5,000 रुपए मिलती है यहाँ।